हिंदुस्तान की सबसे आलीशान दावतों की बात की जाएगी तो जन्नत में परोसे जाने वाले इस कश्मीरी वाजवान का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये 36 जायकों वाला वाजवान कश्मीर की किसी भी शादी में उतना ही अहम होता है जितना कि दूल्हा और दुल्हन। ये कश्मीरियत का दस्तरख्वान जायका ही नहीं, विरासत भी है और रियासत भी, जश्न भी है और जज्बात भी। और वादिये कश्मीर के इस जज्बे में आपका खैर मकदम है। सुबह के 3 बजे मेरा पहला अलार्म बजा तो मैं दोबारा सो गया। थकान की वजह से मैं उठ ही नहीं पाया, लेकिन उधर वाजे ने सितारों की रोशनी मद्दम होने से पहले ही वाजवान की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक दौर में सरजमीन कश्मीर रेशम राजमार्ग का चौराहा हुआ करता था और रेशम के सौदागर यहाँ कयाम करते थे। और इसी वजह से पर्शिया से लेकर के रशिया तक की तहजीबें आहिस्ता आहिस्ता इस वादी में जज्ब हो गईं। सन 1398 में जब मंगोलिया सल्तनत के शहंशाह तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो उसके साथ समरकंद से ये बावर्ची यानी वाजे भी आए और इन्हीं वाजों ने फारसी और अफगानी तकनीकों से तराशा ये कश्मीरी दस्तरखान, जिसे आज वाजवान कहते हैं। श्रीनगर अंधेरे का ये लिहाफ उठा के थोड़ा सा और सुर्ख हुई तो मेरा अलार्म दोबारा बजा। मैं उठ के सीधा वाजे के खेमे में भागता हुआ पहुंचा तो शामियाने में वलीने के वाजवान जोश में आ चुका था। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वाजवान की सारी डिशेस कोशिश करूंगा, एक एक करके दिखाऊंगा। तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। शामियाने में मेरी मुलाकात सबसे पहले वास्ता वाजा यानी हेड शेफ से हुई और बाकी दावतों की तरह आज का वलीमा भी इन्हीं की जिम्मेदारी पे है। और ये गुलजार वाजा के नाम से श्रीनगर में काफी मशहूर हैं। वाजा ने बड़ा सजा के गोश्त के टुकड़े करते हुए सधे हुए अल्फाजों में मुझसे मुखातिब होकर वाजवान की कुछ अहम शर्तों से वाकिफ कराया। इस वाजा का 150 साल पुराना पुश्तैनी तजुर्बा बोला, असली वाजवान सिर्फ भेड़ के ही गोश्त का बनेगा और उसके हर हिस्से से वाजवान का एक मुख्तलिफ जायका तैयार किया जाएगा। इन भेड़ों की उम्र 12 से 18 महीने के दरमियान होनी चाहिए और जिबा होने से 1 घंटे के अंदर थिरकते हुए गोश्त का ही वाजवान बनना चाहिए। भवें उठाकर बड़े फख्र से बारीकियां बताते हुए रान से तराशते हुए पारचे का एक टुकड़ा उतार दिया। बगल में बैठे कतार में 3 कारीगरों की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ रिश्ते और गुश्ताबे के लिए गोश्त कूटा जा रहा है। पत्थर पे इस लकड़ी के हल्के मगर दमदार हथौड़े से कूट कूट कर गोश्त के रेशे तोड़े जा रहे हैं। अखरोट से बनी इस लकड़ी के हथौड़े को तुकनी कहते हैं और इस पत्थर को कैम। इस पहले कारीगर ने गोश्त के टुकड़ों को कूट कूट कर एक कर दिया। फिर इस दूसरे कारीगर ने उस कीमे को इतना कूटा कि रेशों की नसें टूट गईं और जो नहीं टूट पाईं उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और तीसरे कारीगर ने इसमें नमक, बड़ी इलायची और जीरा मिलाकर तुकनी से इतना कूटा कि मसाला गोश्त में जज्ब हो जाए। अब इसमें क्या क्या डाला है अभी आपने? इसमें सिर्फ चर्बी, मीट है, चर्बी है और नमक है और ये बड़ी इलायची, ये है। बड़ी इलायची। फिर इसमें मिलाई 20% भेड़ की चर्बी और दोबारा तुगनी से पत्थर पे इतना कूटा कि गोश्त का गुलाबीपन खत्म ही हो गया और चिपचिपा लस पैदा हो गया, मानो गोश्त का गूदा। इस गूदे को वाजा ने बहुत संभाल के हाथों के बीच बहुत नरमी से हल्के हाथ से घुमा घुमा कर कोफ्ते नुमा गोलों में तब्दील कर दिया। वाजा एक ही साइज के बराबर गोले बनाते हुए इन कोफ्तों को गर्म पानी में आहिस्ता से टपकाता जा रहा था।
गर्म पानी में जाते ही थोड़ी देर में ये कोफ्ते सोख्ते जैसे हो जाएंगे। फिर इनसे रिश्ता और गुश्ताबा बनाया जाएगा। शामियाने में हलचल अब काफी बढ़ चुकी थी और वास्ता के असिस्टेंट वाजा ने शामियाने के दूसरे सिरे पे पेड़ नुमा लकड़ियां लाइन से सजाना शुरू कर दी, जिसे यहाँ ज़्यून कहते हैं, और वाजवान इन्हीं लकड़ियों पे बनता है। गुलजार वाजा की टीम के 25 कारीगर किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह उनकी उंगलियों के इशारे से ही अगली धुन समझ जाते थे। इशारा मिलते ही कलाई वाली तांबे की बड़ी बड़ी डेगें इन दहकती हुई लकड़ियों पे चढ़ा दी गईं। पानी से आधी भर के गोश्त और नमक डाल के उबालने के लिए छोड़ दिया गया। उबालने के बाद इसी गोश्त का अर्क वाजवान के हर जायके को उसका शोरबा देगा। इसका सूप निकाला। अच्छा। कई सारे वाजे अपने अपने सेक्शंस को सब कुछ देखते रहते हैं और पूरी प्रिपरेशन एक लाइन से बनती है। फिर वाजा ने मुझे बड़े ही प्यार और खुलूस से वाजवान की हर एक डिश बनाते बनाते तकनीक और बारीकियों से वाकिफ कराना शुरू किया। सबसे पहले वाकिफ कराया उन 2 अहम इंग्रेडिएंट से जो वाजवान की रूह हैं। ये डेग में रखी एक जवा की लहसुन नुमा प्याज है, जिसे प्राण कहते हैं। क्वाइट स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। बहुत बड़ा बाइट ले लिया है। It's sort of oniony only, but very mild hint of garlic. सबसे पहले इसको महीन छल्लों में कुतरकर देसी घी में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तला गया और न्यामी में एक हिस्सा पीस के उसका पेस्ट बना लिया गया। तो इसको बोलते हैं न्यामी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारी फटा। कोई भी बहुत ही जबरदस्त जो फाइन ब्लेड का ग्राइंडर होगा ना, वो भी इतना फाइन पेस्ट नहीं बना पाएगा। और फिर वाजवान का दूसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट लेकर आए। वो है ये खूबसूरत सुर्ख साबुत कश्मीरी मिर्च। इसको टेस्ट करते हैं। ओए बहुत मिर्ची लगेगा। स्वीट चिली के कॉम्बिनेशन में हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, मिर्च में हल्की सी एक मिठास होती है, वो हल्की सी इसमें से, और इसमें हल्का सा टाइनी खट्टापन है, बहुत थोड़ा सा। इस कश्मीरी मिर्च को पानी में भिगो के मुलायम किया जाता है और फिर बारीक होने तक पीस लिया जाता है। फिर मिर्च के इस गूदे को पानी के सहारे छान के कश्मीरी मिर्च का ये लाल सुर्ख अर्क निकाल लिया गया। वाजा ने बताया कि वाजवान को वाजवान बनाने में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का सबसे अहम किरदार है। वाजे ने यह भी बताया कि आज के वलीमे के वाजवान में 25 जायके परोसे जाएंगे। और मुझे अपने पहले जायके की तैयारी दिखानी शुरू की, जिसे मेथी मास कहते हैं। ये तौलिए की शक्ल की पेट की परतें मोटे टुकड़ों में कूट के उबाल ली गईं और छान के एक छोटी सी तांबे की कलाई वाली डेगची में गोश्त के रस में दही, कश्मीरी मिर्च और खुश्क मेथी के साथ गाढ़ा होने तक तेज आंच पे भुना गया। तो ये मखमली मेथी मास तैयार हुआ। और ये सबसे पहली डिश है जो वाजवान की त्रामी में लगाई जाती है। ये हो गया, इसका बनता है दहीवाल कोरमा। फिर तैयारी की धानीवाल कोरमा की। ये जायका सिर्फ रान के गोश्त से घी में बनता है। लकड़ी के चम्मच से गोश्त भूनने के बाद जब घी ऊपर आया तो दही, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के तैयार होने तक वाजे ने देर तक भूना। तैयार होने पर यह सब्ज धनिया के साथ त्रामी में परोसा जाएगा। इस कश्मीरी वाजवान में टमाटर सिर्फ एक जायके में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यहाँ टमाटर पनीर या पनीर सामन कहते हैं। वाजे ने लाल टमाटर उबलने के लिए एक तरफ चढ़ा दिए और दूसरी तरफ
जाफरान और हल्दी मल के ये पनीर के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए। इनको फिर घी में खूबसूरत सुनहरा होने तक धीमी आंच पर तला गया। उसके बाद टमाटर को पीस के उसका गाढ़ा अर्क छान के टमाटर का गाढ़ा शोरबा मसालों में भून के तैयार किया गया और पनीर डाल के तेज आंच पे बगैर चम्मच लगाए भून के आंच से उतार लिया। फिर मुकम्मल टमाटर का शोरबा लगा के वास्ता वाजा ने टमाटर पनीर भी तैयार कर दिया। क्या जबरदस्त और खूबसूरत डिश निकल के आई है ये। वाजे ने फिर अगली दस्त यानी भेड़ के कंधे का गोश्त लिया रोगन जोश बनाने के लिए। रोगन यानी चर्बी और जोश माने तेज आंच पे जोश आने तक पकाना। वाजे ने ठीक वैसा ही किया। दही, कश्मीरी मिर्च का अर्क, मवाल के फूल का अर्क और प्राण के पेस्ट में रोगन जोश की चारों डेगें एक साथ जोश देते हुए भूनना शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत बना। तैयार होने पे क्या खूबसूरत जरदई रंग आया है इसमें। क्या बोलते हैं? ठीक है भाग्य। ओ भाई ये नो, सलामे वाजवान रोगन जोश को बोलते इसको हैं। बोलता है रोगन जोश। हाँ, रोगन जोश को क्या बोला गया? सलामे वाजवान बोलते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि सबसे मशहूर डिश है। इसको सबसे- बना है ना वो पिक्चर जो बनाया उसमें लगा है ना ये गाना सलाम अच्छा। डिश ओरिजिनली कश्मीर की है और वाजवान की सबसे जबरदस्त और सबसे खूबसूरत डिशेस में एक है। कहीं भी आपने अगर कश्मीर के अलावा कहीं भी रोगन जोश खाया है तो अभी आपने रोगन जोश नहीं खाया है। मार्क माय वर्ड्स, रोगन जोश अभी आपने नहीं खाया है। और इसी रोगन जोश से मिलते जुलते मसालों में रिश्ते के गोले पहले ढेर सारे गोश्त के अर्क में डुबोए गए और सभी मसालों में जोश आने तक तब तक उबाले गए जब तक इन रिश्तों के बीचों बीच शोरबा जज्ब न हो जाए। मेथीमाज और रिश्ता दो वाजवान में मेरी सबसे फेवरेट डिश है और खैर एक एक डिश स्टैंड आउट करती है। आपकी ये आपको ये ज्यादा पसंद है कि गुश्ताबा ज्यादा पसंद है? हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और रिश्ते के बगल में दही में डूबा ये खुशबूदार मशरूम भी बिल्कुल तैयारी पे था। दही मशरूम। इतने में दूल्हा और दूल्हे के बड़े भाई शामियाने में तैयारियों का जायजा लेते। इज द ग्रूम मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वाजे ने गुश्ताबे की तैयारियां शुरू कर दी। चीज केक के टेक्सचर वाली ये गेंदें मटन के अर्क में डुबोकर दही, इलायची, सौंठ और सौंफ के साथ देर तक पकाया गया। फिर ऊपर से बारिश की पुदीने की खुश्क बुरादे की और एक बार और उबाल आने तक ये यखनी का शोरबा पकाया गया। जब त्रामी में वाजा गुश्ताबा परोसता है तो ये वाजवान का परोसा जाने वाला सबसे आखिरी जायका होता है, यानी कि फुल स्टॉप। वास्ता वाजा आंच को दहकाते हुए हर जायके और खुशबू पे बारीक निगरानी का पहरा देते हुए अपने असिस्टेंट वाजा से अब मिर्ची कोरमे की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा, जिसे वाजवान में मर्स वांगन कोरमा कहा जाता है। ये 20 केजी लाएंगे। हाँ, कितना? 20 किलो। हाँ ठीक। 15 केजी ये कुरमे ही में जाएगा। सबसे ज्यादा यूज कुरमे में होता है। खालिस कश्मीरी मिर्च और दही में भेड़ की दुम और पीठ का गोश्त भूनते हुए रस को गाढ़ा होने के लिए धीमी आंच पे छोड़ दिया और मुझे पहले से तैयार वाजवान के कुछ और जायकों से रूबरू कराया। उसमें से एक था ये पालक रिश्ता। ये है पालक पालक के साथ में क्या है ये? रिश्ता, पालक रिश्ता इसको बोलते हैं। पालक रिश्ता इसको बोलते जी हैं। हाँ, इसके साथ डाला ओहो। जाता है। अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया जी। क्योंकि जम गया है इसके अंदर ये। और दूसरा था आलू बुखारा गोश्त। खुबानी और आलू बुखारा एक ही चीज है क्या? अलग 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 ये होगा। निकालो सर, खाओ। इसमें ये खटमिठा खुश्क आलू बुखारा गोश्त के साथ कश्मीरी मिर्च में पकाया जाता है। ये वाकई में
बहुत ही मुख्तलिफ और नायाब जायका होगा। कश्मीरी दस्तरखान में हाक के बगैर खाना ही अधूरा है। हर कश्मीरी घर में तकरीबन रोज ही हाक बनता है। वो हो गया सूप। हाँ, ये हो गया सब्जी। ये हाक 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 कश्मीरी हाक। कश्मीरी हाक। तो वाजवान में इसकी जगह होनी ही थी। वाजे ने पानी में हल्दी और इलायची के साथ सब्ज हाक के साबुत पत्ते इन डेगचियों में डालकर देर तक भूना और गाढ़ा होते ही खौलते हुए घी में कश्मीरी मिर्च डाल के तड़का लगाया। प्रान है, प्रान डाल, कश्मीरी प्राण। फ्राइड प्रान। तो आप कब डालोगे? जी, हमें तो आप कब डालोगे? और एक आखिरी बार तेज आंच का उबाल दिया। वाजा ने कश्मीरी चावल से भी मेरा तारुफ कराया। ये वाला चावल, ये वाला, ये और किसी जगह नहीं मिलेगा। सुबह और शाम दिन में 2 बार खाते कश्मीरी चावल। हल्की हल्की मिठास थोड़ी सी ऊपर से हल्की से आती है, फिर कट होती है उसके बाद। वाजवान में परोसा जाने वाला ये चावल भी तैयार होने को था, जो कई घंटों से कोयलों पे दम देने के लिए रखा गया था। एकदम टेस्ट होगा इसमें। खुशबूदार नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मोटा है चावल और देसी चावल का अपना जायका है। और वाजवान में जो ये मोटे चावल का इस्तेमाल होता है, आई थिंक वही सही जायका देगा वाजवान को। अगर खुशबूदार चावल डाल देंगे तो मेरे ख्याल से वाजवान का अपना टेस्ट उसमें डिस्टर्ब होने लग जाएगा। ये बासमती चावल से बनने वाला कश्मीरी पुलाव, जो हल्दी, जाफरान, ड्राई फ्रूट्स और किशमिश के साथ दूध में बनता है, ये भी तैयारी पे है। और इसके बगल में इस दूसरी बड़ी सी डेग में आज के वाजवान का इकलौता मीठा जायका, ये सूजी का हलवा भी तैयार हो चुका है। बहुत हल्की मिठास है और जो इसके दाने हैं वो फौरन मुंह में फौरन घुल जा रहे हैं। वाजा जोर से बोला, विरका ले आओ, तबकमाज बनाना है। मैं सोचने लगा, अब ये क्या बला है। इतने में ये ठंड से जमे हुए घी के डब्बों को कोयलों पे सीधा रख दिया गया। दरअसल विरका यहाँ का लोकल घी का ब्रांड है। सारा घी एक छोटी डेग में पलट के उबाल लिया गया। ये हल्के मसाले में उबले हुए जाफरानी रंग की भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को सजा के घी में तलना शुरू किया। आई थिंक तबकमाज एक ऐसी डेलिकेट नहीं कहेंगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स डिश है कि अगर उसको कोयलों पे धीमी आंच पे नहीं पकाया जाएगा तो इसके जो मीट के जो बीच में स्ट्रिंग्स हैं वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। कोयलों की दहक धीमी रखी गई ताकि तबकमास की ऊपरी सतह कुरकुरी हो जाए और निचली सतह में लदी हुई चर्बी पिघलने भी न पाए। और ये कारीगर भी बहुत सलीके से इन तबकमास के नमकीन टुकड़ों को बड़ी तवज्जो से घी में नहलाते हुए सेक रहा था और एक एक करके डेगची में परत दर परत लगाता जा रहा था, क्योंकि जब त्रामी सजनी शुरू होगी तो इस तबकमास की ऊपरी सतह एक बार और कुरकुरी करके गर्मा गर्म परोसी जाएगी। अभी इन्हीं कोयलों पे सीख कबाब भी सीखेंगे, इसीलिए वस्ता वाजा ने भेड़ से तराशे हुए पार्चों का कीमा करके मसाला पहले ही लगा दिया था। मैंने सोचा एक बार बाकी तैयारियों पे भी नजर दे दूं, क्योंकि मेहमानों की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। वलीमे की दावत का शामियाना
कश्मीरी कालीन और सुनहरे पर्दों से सज के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार था। मैं वाजवान की तरफ वापस आया तो कबाब बस सिक कर अभी अभी उतरे थे। अब ये लगाया आप गोश्त है? अब लग गया। गुलजार वाजा ने अपनी निगरानी में अब आप गोश्त की तैयारी शुरू की। आप गोश्त यानी दूध में बना हुआ गोश्त। ये जायका खालिस भेड़ की नलियों से बनता है। पहले गोश्त के अर्क में आप गोश्त की सारी डेगचियां मुलायम की गईं और गोश्त को कुछ खुशबूदार मसालों में तेज आंच पे भूना और फिर ऊपर से गाढ़े दूध का शोरबा लगाकर एक जोश आने दिया। और आंच से उतार कर गोश्त को धुलते हुए सारा शोरबा एक डेगची में इकट्ठा कर लिया। बाजों ने तैयारी से पहले इसे एक आखिरी बार चखा, क्योंकि ये वाजवान में कश्मीरियों का सबसे पसंदीदा जायका है। 2 बज चुके हैं और आप गोश्त में दूध लगने का मतलब त्रामी परोसने की तैयारियां कुछ देर में शुरू हो जाएंगी। कुछ देर पहले जब चिकन आया था तो चिकन को साफ करके उस पे महीन महीन चाक लगा दिए गए थे और कश्मीरी मिर्च के साथ कुछ मसालों में मैरिनेट कर दिया गया था, जिसे वाजा चिकन कहते हैं। यहाँ वही फ्राई किए जा रहे हैं। क्योंकि तरामी में सबसे पहले ये वाजा चिकन, सीख कबाब और तबकमाज मेथी मांस के साथ परोसा जाएगा। मेरी दावत कहीं छूट ना जाए, इसलिए सबसे पहले मैं तैयार होकर के आता हूँ। आपके साथ इस वलीमे के वाजवान का जायका भी तो चखना है, लेकिन इसका लुत्फ लेंगे अगले एपिसोड में। भूल मत जाना, क्योंकि ये दावत अभी अधूरी है। मेरा दिल